तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है बनारस के उस शहर से जहां गलियों में भीड़ तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी भीड़ में भी अकेले होते हैं। उन्हीं में से एक है शंकर, जिसका दिल बचपन से ही जिंदगी से ज्यादा प्यार पर यकीन करता है। शंकर पढ़ाई में तेज नहीं, लेकिन दिल का सच्चा और जिद्दी इंसान। उसका मानना है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है अगर वो किसी चीज पर अपनी जान लगा दे। और उसकी जिंदगी में वो चीज थी मुक्ति, एक ऐसी लड़की जिसे उसने पहली नजर में ही दिल से अपना मान लिया था। पर प्यार सिर्फ महसूस करके पूरा नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है, और निभाने के लिए वक्त, उम्मीद और जिद तीनों चाहिए होते हैं। शंकर मुक्ति को बचपन से चाहता है। स्कूल के टाइम से ही दोनों की अजीब सी बॉन्डिंग थी। मुक्ति समझदार, पढ़ने में टॉपर, बड़े सपने देखने वाली, जबकि शंकर छोटा सा बिजनेस देखने वाले पिता का बेटा, पढ़ाई में ठीक ठाक लेकिन दिल से सच्चा। शंकर जब भी मुक्ति को देखता उसकी दुनिया बदल जाती, लेकिन मुक्ति उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। वो उसे पसंद करती थी, उससे बातें करती थी, उस पर भरोसा करती थी, लेकिन प्यार वो कुछ और था। समय बीता गया, कॉलेज खत्म होने लगा और मुक्ति के घर वालों ने उसकी शादी के सपने देखने शुरू कर दिए। मुक्ति की जिंदगी का लक्ष्य पढ़ाई थी, बड़ा बनना था, खुद को कमजोरी के नाम पर प्यार में खोना नहीं था। लेकिन शंकर का दिल अब इंतजार की हद पार कर चुका था। उसने तय कर लिया कि वो सिद्ध करके दिखाएगा कि वो मुक्ति के लायक है। वो बनेगा ऐसा इंसान जिसे ठुकराना आसान नहीं होगा। शंकर अपने गुरु कृष्णा के पास जाता है, जो उसे राह दिखाते हैं, लेकिन चेतावनी भी देते हैं कि प्यार के रास्ते में या तो मंजिल मिलती है या विनाश। कृष्णा कहते हैं, अगर प्यार में कूद गया ना तो फिर पूरा डूबना पड़ेगा, आधे दिल वाले हार जाते हैं। ये बात शंकर के दिल में गहराई तक बस जाती है। वो कसम खाता है कि अब खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि पूरी दुनिया देखे। अब शुरू होता है उसकी खुद को बदलने का सफर। खून पसीना, मेहनत, हार, टूटना, लेकिन फिर उठना। दिन रात बस एक ही ख्याल, मुक्ति को साबित करना कि शंकर सिर्फ नाम नहीं, एक जुनून है। इस दौरान मुक्ति विदेश पढ़ने चली जाती है, अमेरिका। जाते समय वो शंकर से कहती भी है, कृपया मेरे पीछे मत भागना, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। पर शंकर ने तो पहले ही तय कर लिया था कि उसके सपने और मुक्ति दोनों अलग चीज नहीं है। 3 साल बीत जाते हैं। शंकर आज पहले जैसा लड़का नहीं रहा। उसका शरीर, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास सब बदल चुका है, मगर अंदर का वो मासूम पागल प्रेमी आज भी वही है। लेकिन किस्मत ने खेल अभी शुरू किया था। मुक्ति जब अमेरिका में पढ़ रही होती है, उसकी मुलाकात जस्सी से होती है, एक अमीर, स्मार्ट और परफेक्ट लड़का। शुरू में दोनों दोस्त बनते हैं, फिर धीरे धीरे जस्सी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और मुक्ति हाँ बोल देती है। इधर भारत में शंकर एक एक दिन गिन रहा होता है, उस पल का इंतजार करते हुए जब मुक्ति वापस आएगी और उसे देखकर मुस्कुराएगी। लेकिन जब वो लौटती है, उसकी मुस्कुराहट शंकर के लिए नहीं, जस्सी के लिए होती है। शंकर की दुनिया वहीं टूट जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर वो उसी तरह खड़ा रहता है जैसे पत्थर, सब कुछ सहकर भी नहीं चटकता। फिर भी शंकर हार नहीं मानता। वो मुक्ति के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि मुक्ति सिर्फ भूल गई है। वो जस्सी को प्यार नहीं करती जितना उसे करती है। वो लाख कोशिशें करता है, बात करने की, समझाने की, दिल की सच्चाई दिखाने की, लेकिन मुक्ति साफ कह देती है, शंकर मैं जिंदगी आगे बढ़ा चुकी हूँ, तुम भी बढ़ जाओ। लेकिन सच्चा प्यार मूव ऑन नहीं होता। वो जिंदा या तो मंजिल पाकर होता है या मौत से अंदर अंदर जलने लगता है। उसे देख के लगता है जैसे इंसान हारा नहीं, लेकिन बिखरा हुआ है। फिर भी वो मुक्ति की शादी में खुश होने का नाटक करता है, जैसे सब ठीक है। लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात होती है। शादी के बाद मुक्ति और जस्सी घर बसा लेते हैं। पहले सब ठीक होता है, लेकिन जस्सी धीरे धीरे मुक्ति से दूर होने लगता है। शक, गुस्सा, मारपीट, पजेसिवनेस और गुस्से की आदत। वो मुक्ति को अपनी चीज की तरह रखने लगता है, इंसान की तरह नहीं। मुक्ति टूटने लगती है और तब उसे एहसास होता है कि प्यार वो नहीं होता जो दिखता अच्छा है। प्यार वो होता है जो साथ खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो शंकर था। मुक्ति की जिंदगी नरक बनने लगती है। जस्सी का शक, उसका गुस्सा, उसकी शराब, उसका टॉर्चर। आखिरकार एक दिन घायल हालत में मुक्ति और अपने छोटे बेटे को लेकर घर से भाग जाती है। उसके पास कोई नहीं होता,
परिवार भी छोड़ देता है, दुनिया मुंह फेर लेती है और आखिर में उसे शरण मिलती है उसी इंसान के पास, शंकर। शंकर उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, बस उसका बेटा गोद में उठा लेता है और कहता है, अब डरने की जरूरत नहीं, तुम अकेली नहीं हो। वो दोनों और बच्चा शहर से दूर नई जिंदगी शुरू करते हैं। शंकर का प्यार अब दीवानगी नहीं, सुरक्षा बन चुका था। वो मुक्ति का ख्याल रखता है मगर प्यार जताता नहीं, क्योंकि प्यार जब सच्चा होता है तो खुद को भी पीछे कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जस्सी को जब पता चल जाता है कि मुक्ति शंकर के पास है, उसका पागलपन बढ़ जाता है। वह उसे पाने के लिए मारने तक उतर आता है। वह पुलिस, गुंडे और ताकत सब इस्तेमाल करता है। शंकर चाहे नहीं चाहता, लेकिन उसे लड़ना पड़ता है, अपने प्यार के लिए नहीं, उसके जीवन के लिए। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, खून, चोट, आग, तूफान सब एक साथ। मुक्ति डरती है कि कहीं शंकर उसकी वजह से मर ना जाए। जस्सी पागलपन में चिल्लाता है, मुक्ति मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। और उसी पल शंकर जोर से कहता है, इंसान चीज नहीं होती, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर किसी को सच में चाहता है तो उसकी खुशी चाहता है, उसका शरीर नहीं। लड़ाई में शंकर और जस्सी दोनों घायल हो जाते हैं। अंत में जस्सी मर जाता है, लेकिन जाते जाते उसका आखिरी डायलॉग दिल को हिला देता है, मुक्ति, सिर्फ एक इंसान को इतना मत प्यार करना कि वो तुम्हारी जान बन जाए, नहीं तो तुम एक दिन खुद अपना नुकसान कर लोगी। सब शांति में बदल जाता है। पुलिस आती है, केस खत्म होता है, लेकिन शंकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। मुक्ति उसके पास बैठकर रोती है। वो सारी बातें कहती है जो सालों पहले कह देनी चाहिए थी। वो कहती है, किस्मत ने मुझे दुनिया की हर चीज दी, पर सुकून सिर्फ तुमसे मिला। और जब शंकीरे से आंखें खोलता है, सिर्फ एक बात कहता है, मैंने प्यार तुम्हें पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि तुम्हें खुश देखने के लिए किया था। और वहीं कहानी खत्म होती है। एक ऐसी मोहब्बत पर जो पाने में नहीं, निभाने में पूरी हुई।